असतगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्वे लिखदेति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तद्वितुपगुणानामीश पारं न याति। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। करियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन के अंदर आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं आपसे। विषय है आज का शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। ठीक है, तो नशा पान नहीं करना, बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, तमाम प्रकार के जो नशे व्याप्त हैं वो नहीं करने, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने मना किया है। और समाज में नशे के दुष्परिणाम हम देखते हैं, केवल अपने समाज में ही नहीं, विदेशों में भी नशा इसका बहुत प्रचलन हो गया है। अपने देश को हमको मजबूत करना है, अपने देश को हमको स्ट्रांग बनाना है, तो जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको आगाह करना है, उनको बताना है कि नशा नहीं करना। ये शरीर अनमोल है, इसकी कीमत ये इतना अनमोल है कि कह नहीं सकते इसकी कीमत क्या है। ये तो प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, और एक बार जो हमें मिल गया ना, ये दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, आपने देखा होगा, जिस लकड़ी पर दीमक लग जाता है खत्म हो जाती है। लोहे पर जब जंग लगता है वो लोहा बेकार हो जाता है, वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। ऐसे ही जब नशा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने लगता है तो हमारे शरीर को भी जर्जर कर देता है। ठीक है, इसलिए नशे की ओर नहीं जाना है। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। नशे की आदत पड़ गई, उसके बाद इलाज चल रहा है, ऐसी स्थिति में हम क्यों जाएं? पहले से ही हम सचेत हो जाएं कि नशा नहीं करना। ऐसी बातें बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, नवयुवकों से कहना चाहता हूं, ऐसी बातें जीवन में सुनते जाइए, क्योंकि सुनने का बहुत असर होता है। ऐसी बातें, जहां ऐसी बातें हो रही हों कि नशा नहीं करना, सुन लेना बच्चों ध्यान से। आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है ये। और ये नशा जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। नशे का जो नेटवर्क है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। तो बचना है, अपने आप स्वयं बचना है। ठीक है, जेरी जॉनसन ने एक किताब लिखी, इट्स किलिंग आवर किड्स। उसमें उन्होंने अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि अमेरिकन अस्पतालों में दाखिल होने वाले आधे से अधिक पेशेंट नशे के कारण आते हैं, बीमार पड़ जाते हैं नशा करके। ठीक है, वहीं के नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने एक्सीडेंट फैक्ट्स एडिशन में लिखा
कि अमेरिका में शराब पीने से, अल्कोहल पीने से हर 60 सेकंड में, मतलब 1 मिनट में एक व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है नशे से। हर 60 सेकंड में, मतलब हर मिनट में एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है। किसके कारण? नशे के कारण। ठीक है, तो हमको नशे की ओर नहीं जाना, इस पर मैं आपसे आज चर्चा कर रहा हूं। इस बात को याद रखना बच्चों, अन्न से मन बनता है। जैसे हम भोजन करते हैं ना, वैसे हमारा मन बनता है। ये तो साइंस भी कहती है। ठीक है, संग का रंग चढ़ता है। जैसा हम संगति करेंगे, यदि हमारी मित्र मंडली, हमारे दोस्त नशा करते हैं, तो पूरी संभावना है कि लगातार वो दृश्य देखने से हमारे अंदर भी नशे की प्रवृत्ति आने की संभावना होती है। इसलिए ऐसे दृश्य नहीं देखने। बच्चों से भी कहना चाहूँगा, स्कूली बच्चों से भी कहना चाहूँगा, नौजवान जो इस वीडियो को सुनेंगे उनसे भी कहना चाहूँगा कि जो आपकी मित्र मंडली है, यदि वो नशा कर रहे हैं, उतने समय के लिए वहाँ से आप हट जाइए, दूर चले जाइए। यदि किसी शादी, विवाह, पार्टी, बर्थडे पार्टी में आप कहीं गए हैं और कहीं पर नशा सेवन हो रहा है, तो वहाँ मत जाइए ना आप दूसरी तरफ जाइए जहाँ आप लायक हो। खाना पीना, पार्टी है तो क्या नहीं होगा, पर तो नशे की ओर क्यों जाना? वो तो हम चल के जाते हैं ना, वहाँ क्या हो रहा होगा यहाँ पर, चाहे हम नहीं पी रहे हैं। यदि ऐसे दृश्य देखेंगे, धीरे धीरे उसका असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और एक समय होता है कि हम उसके शिकार हो सकते हैं। ठीक है ना? कहते हैं बच्चों के कान कम, आंखें ज़्यादा काम करती हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि नशा मत करना बच्चों, पर यदि मैं खुद नशा कर रहा होऊंगा और आप मुझे देखेंगे, तो आप पर वो जो दृश्य आपने देखा उसका ज़्यादा असर होने वाला है। इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है। जहाँ नशा हो रहा है उधर मत देखिए, दृष्टि आप अपनी दूसरी तरफ रखिए। ठीक है, तो अन्न से मन बनता है, संग का रंग चढ़ता है और वाणी से जीवन बनता है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ना, वाणी, जब हम अच्छा अच्छा बोलना सीखते हैं, भाई वाणी तो हमें ईश्वर ने दी हुई है ना। जो मैं आपसे बोल रहा हूं, ये तो ईश्वर ने दी है ना, ये ताकत, बोलने की ताकत तो ईश्वर ने दी है ना। परंतु बोलना तो मुझे यहाँ सीखना है ना, तो अच्छा बोलना सीखना है। अपना करियर अच्छा बनाने के लिए हमको अच्छा बोलना सीखना है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वल, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालं कृता मूर्ध्वजा, वाणी का समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। वाणी हमारा भूषण है, वाणी हमारा आभूषण है। यदि हम अच्छा बोलना सीख गए, किसके साथ कैसा बोलना है, छोटों के साथ, अपनी उम्र के साथ, अपने बड़ों के साथ, तो समझ लो कि हमने बहुत कुछ अर्जित कर दिया है। ठीक है, तो अन्न से मन बनता है, संग का रंग चढ़ता है, संगति से नशा नहीं सीखना। अनर्थकम विप्रवासम ग्रहव्य पापे सिंधु परधा विमर्शम, दंभम स्तैन्यम पैसुन मद्यपानम, न सेवते यश्च सुखी सदैव। मद्यपानम न सेवते
यश्च सुखी सदैव। जो मद्यपान नहीं करता, जो शराब का सेवन नहीं करता, नशा का सेवन नहीं करता, वो जीवन में हमेशा सुखी रहता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। हमारे देश ने लक्ष्य तय किया है कि 2047 तक अपने देश को नशा मुक्त बनाना है। तो जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो सुनिए अच्छी तरह। यदि आप नशा मुक्त रहते हैं तो देश ने जो एक कल्पना की है, एक जो टारगेट सेट किया हुआ है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। और यदि किसी के अंदर नशा की प्रवृत्ति आ गई है तो संकल्प शक्ति से नशा से दूर हो सकता है व्यक्ति। एक तो एक बच्चा है जिसने कभी नशा नहीं किया, तो अपने मन में संकल्प कर ले कि मैं अपने जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा, बीड़ी नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, पान मसाला नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, भांग नहीं पीऊंगा, अफीम, चरस, तमाम प्रकार के नशे हैं, इनका मैंने सेवन नहीं करना। मानसिक शक्ति, मानसिक संकल्प बना दिया है, तो कभी नशे की ओर जाएगा ही नहीं। और यदि कोई वहां चला गया है तो मानसिक संकल्प से ही, संकल्प शक्ति से ही नशे से दूर हो सकता है, ठीक है, कि मुझे नशा नहीं करना। ऐसी शक्ति दिमाग के अंदर पैदा होगी। जब ऐसा विचार आएगा कि मुझे नशा नहीं करना, ऐसी चीजें व्यक्ति विचारेगा, तो एक समय आएगा जब व्यक्ति जो नशा कर रहा है वो नशे से दूर हो जाएगा। हमेशा अपने आप पर गर्व करिए कि मैं नशा नहीं करता, या मैं नशा करता था परंतु अब मैं नशा नहीं करूंगा। गर्व करिए अपने संकल्प पर, ठीक है। आप इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से क्यों ग्रसित होते हैं कि इतने लोग नशे कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं? अपने पर गर्व करिए कि मैं नशा नहीं करता हूं, ठीक है। और बच्चों और नौजवानों के लिए मैं कहता हूं कि वो नशे की ओर न जाएं। माता पिता, उनके गुरुजन और समाज सुधारकों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे आयोजन किए जाएं जहां नशा न हो या नशे के दुष्प्रभावों पर खूब चर्चा हो। ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए, ऐसे लोगों की कहानियां सुनाई जाए जो नशा नहीं करते, या जो पहले नशा करते थे और जिन्होंने नशा का अब पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है। ऐसे उदाहरण समाज के सामने रखने होंगे। जिनको नशे की आदत हो गई है उनसे कहना चाहूँगा कि जब नशा करने की इच्छा हो उस समय अकेले मत रहना, परिवार संग रहना, परिवार संग टहलने चले जाना। वो थोड़े समय का होता है ना, वो संवेग थोड़े समय के लिए आता है। उस समय मन इधर उधर कर दिया तो नशा करने की जो इच्छा हो रही है वो भी टल जाएगी। ये नशा से बचे कैसे? नशा जो भी करता है पहले तो ये अनजाने में होता है। एक छोटा बच्चा है, माना दूर स्कूल जाना है, रास्ते में दोस्त बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, वो लगातार ये दृश्य देख रहा है, तो उसके अंदर भी बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करने की आदत आ सकती है। देखने से, अपने मित्रों को देखने से, समाज कहीं पार्टी में जा रहा है वहाँ इस प्रकार के दृश्य देखने से धूम्रपान या नशे की आदत उसके अंदर आ सकती है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि बचने का तरीका क्या है? ऐसे दृश्य नहीं देखने। यहां शराब पी जा रही है, बीड़ी सिगरेट चल रहा है,
हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, पर हम उस दृश्य को नहीं देखेंगे। ये तो हम पर है ना, हम ऐसे दृश्य की ओर ही न जाएं, क्योंकि मस्तिष्क पर देखने का बहुत असर पड़ता है बच्चों। तो एक चीज़ करनी है आपने, नशा हमारे जीवन में ना आए, और यदि आ गया है तो दूर होने का एक तरीका ये है कि हम ऐसे दृश्यों को न देखें। ठीक है। अब मन के विज्ञान से हम नशे से कैसे बाहर आएंगे, थोड़ा उस पर भी चर्चा करूंगा। ये जो नशा है ना, थोड़े समय का एक आनंद के लिए आदमी ऐसा करता है, और जब नशा उतर जाता है तो फिर आदमी उसी स्थिति में हो जाता है। ये जो थोड़े समय का आनंद है ना, जिसको व्यक्ति आनंद के रूप में कहता है, वो क्षणिक सुख, और जिससे शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाना है, तो आपको अस्थाई आनंद कैसे मिलेगा, थोड़ा मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। वो नशे वाला नहीं चाहिए, मुझे अस्थाई आनंद चाहिए जो मेरे शरीर को पुष्ट बनाए, ऐसा आनंद चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ मनोविज्ञान की बात आपसे करना चाहता हूं। एम डोज, एम फॉर माइंड, माइंड, और DOSE, डोज, DOSE, ये 4 हार्मोन हैं। D हो गया डोपामाइन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, और E फॉर इंडोर्फिन। ये 4 हार्मोन अपने शरीर में, इन 4 हार्मोनों को बढ़ाना है, इनकी वृद्धि करनी है, इन 4 हार्मोनों की वृद्धि करनी है। देखिए, माइंड साइंस क्या कहती है, हमको आनंद चाहिए ना, ठीक है, हर कोई चाहता मुझे आनंद मिले। उसके लिए 4 प्रकार की बातें आपसे करना चाहूँगा। एम डोज कहा, एम फॉर माइंड, DOSE, D फॉर डोपामाइन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, E फॉर इंडोर्फिन, DOSE। अब मैं E पे आता हूँ, E फॉर इंडोर्फिन। इंडोर्फिन हार्मोन हमारे जीवन में पेन किलर का काम करता है। पेन किलर आप जानते हैं ना, कहीं शरीर में दर्द हो रहा है और हम कोई ऐसी दवा ले लें कि दर्द समाप्त हो जाए। सर में दर्द हो रहा है, एक टैबलेट ले ली, सर दर्द खत्म। ठीक है। तो जो इंडोर्फिन हार्मोन है, ये पेन किलर का काम करता है। शरीर में जब इंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है तो हमारे शरीर में जितने कष्ट हैं, जितने पेन हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये इंडोर्फिन हार्मोन निकलेगा कैसे? इंडोर्फिन हार्मोन एक तो ये व्यायाम से निकलता है। आप योग करें, आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, अपने फिजिकल को बनाने का प्रयास करें, मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्य बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? आरोग्य। जो स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, जीवन में आनंद ही आनंद। तो एक तो आप चाहते हैं कि इंडोर्फिन निकले मेरे शरीर से, इंडोर्फिन हार्मोन सीक्रेट हो, इंडोर्फिन हार्मोन निकले, उसके लिए आप एक्सरसाइज करिए। आपको इस बात का अनुभव होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, उसके बाद आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब इंडोर्फिन हार्मोन निकला है। और दूसरा तरीका है
कि कुछ बातें हमको स्वीकार करनी है जो कि हमको दर्द देती हैं। वो कितना रईस है, कितना रईस है, वो कितना बड़ा मकान है उसके पास, कितना बड़ा बैंक बैलेंस है उसका, कितनी मोटर गाड़ियां उसकी चल रही हैं। जब हम ऐसी कल्पना करते हैं दूसरे का, उसके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास तो इतना नहीं है, तो हमें पेन होता है, पेन, हमें दुख होता है। ठीक है, ठीक है ना? तो ऐसी पेन वाली बातें नहीं लानी। जो मुझे ईश्वर ने दिया हुआ है ना, उसको स्वीकार करना है। ठीक है, मैं अरबपति की बात कर रहा हूं और दुखी हो रहा हूं कि मैं नहीं बना। मेरी जो स्थिति, मुझे उसी में खुश रहना है। ठीक है, प्रयास चलते रहेंगे, प्रयास करेंगे, परंतु उस घटना से अपने आप को तुलना नहीं करनी। जैसे मुझे ईश्वर ने काया दी है, मैं संतुष्ट हूं। एक बहुत स्मार्ट सा व्यक्ति आपको दिख रहा है और आप कल्पना कर रहे हैं कि काश ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया होता, तो क्या हो रहा है? पेन हो रहा है ना। तो ऐसे पेन को हम क्यों ले रहे हैं? मैं उसकी तरह तो नहीं हो सकता ना। मुझे ईश्वर ने जो रचना दे रखी तो बहुत खूबसूरत रचना है ना। हर व्यक्ति को, हर जीव को ईश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है। हम ऐसा क्यों नहीं सोचे? इसलिए जो कुछ हमें मिला है और जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, उसको एज इट इज स्वीकार करना है। जिसको हम नहीं बदल सकते, उसको वैसे का वैसा स्वीकार करना है। जब हम स्वीकार करते हैं ना कि मुझे जो कुछ मिला है उससे मैं संतुष्ट हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन, ईश्वर ने जो मुझे दिया है, मैं प्रसन्न हूँ। मैं अपने माता पिता से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं अपनी पारिवारिक स्थिति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो ये कल्पना करनी है। जब हम स्वीकार करते हैं तब इंडोर्फिन हार्मोन निकलता है और वो पेन किलर का काम करता है और शरीर के सारे दुख खत्म, कोई गम नहीं। ठीक है, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन हार्मोन, ये दूसरा हार्मोन है। पहला इंडोर्फिन बताया, वो इंडोर्फिन कैसे रिलीज होगा बॉडी से, जो स्थिति है उसको स्वीकार करना है, उस पर मैंने चर्चा कर दी है। दूसरा मैंने कहा सीरोटोनिन। सीरोटोनिन फील गुड का हार्मोन है। कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं, इसका मतलब हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में सीरोटोनिन का लेवल ठीक ठाक है। ठीक है, और सीरोटोनिन मिलता है एफर्मेशन से। प्रतिदिन एफर्मेशन कीजिए, अपने आप थोड़ा ध्यान में बैठ करके, सुबह जैसे आप जगे बिस्तर में बैठ करके कुछ देर, या सोने से कुछ समय पहले जैसे आप बिस्तर में गई, थोड़ा सा बैठ गए आंख बंद करके और बोले अपने आप से, मैं बुद्धिमान हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरे अंदर ईश्वर ने हर प्रकार के काम को करने की क्षमताएं दी हैं। विपरीत परिस्थिति में भी मेरा मस्तिष्क सही निर्णय लेने के लिए सक्षम है। मुझे जीवन में कोई कमी नहीं है, ऐसा सोचिए अपने आप में थोड़ी देर बैठ करके। अच्छा जो आप होना चाहते हैं सोचिए, वो चीज बोले अपने आप से, किसी को नहीं कहना, चुपचाप अपने मन में संकल्प करना। ठीक है, प्रतिदिन सुबह जब मैं अच्छा देखता हूं, अच्छा सुनता हूं,
अच्छा सोचता हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब मेरा एक एक दिन अच्छा होने लगता है तो मेरी पूरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। तो अपने लिए अच्छा अच्छा बोलिए, ठीक है ना। तो इसे कहेंगे एफर्मेशन। मॉर्निंग एफर्मेशन भी करना और इवनिंग, रात में सोते समय भी। इससे क्या निकलेगा? सीरोटोनिन हार्मोन निकलता है और जो क्या काम करता है, फील गुड, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तीसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जब हम समूह में काम करते हैं, माना हमने आज सोच लिया कि ये कोई बस्ती जो है यहाँ बहुत गंदगी है, आज हमने यहाँ स्वच्छ बनाना है, और 10-15 युवा चले गए वहाँ सफाई करने और बढ़िया ढंग से सफाई कर दी। वहाँ पहले बहुत गंदगी थी, सफाई करने के बाद वहाँ बहुत स्वच्छता आ गई। कितना खुशी होगी ना, अच्छा लगेगा ना, बहुत सुंदर लगेगा ना। कौन सा हार्मोन निकलेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जब हम समूह में काम करते हैं। किसी हॉस्पिटल में गए और हम वहाँ रोगियों की हेल्प करने लग गए, उनको क्या आवश्यकता है, उनकी मदद करने लग गए। जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। अरे कौन सा हार्मोन है? इसे कहते हैं लव हार्मोन। ये प्रेम का रसायन है। प्रेम पैदा होता है हमारे अंदर। जब प्रेम पैदा होता है ना, तो नफरत का कहीं नाम नहीं होता। प्रेम का रसायन, बच्चे के प्रति हमारा प्रेम, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को मन से आदर करते हैं, इज्जत करते हैं। माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, बच्चों का माता पिता के प्रति प्रेम, हमारा प्रकृति के प्रति प्रेम, हमारा जीव धारियों के प्रति प्रेम, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन है? लव हार्मोन, प्यार का रसायन। और ये कब निकलेगा? जब हम समूह में काम करेंगे, हम समाज के लिए जब कुछ काम करेंगे तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। और वो हमें प्रेम और करुणा से भर देता है, ठीक है। और डोपामाइन हार्मोन जो है, जब हम ना किसी की मदद करते हैं, जैसे किसी एक बच्चे को उसको आवश्यकता थी, उसके बाद कॉपियाँ नहीं थी, किताबें नहीं थी, पढ़ने लिखने का सामान नहीं था, और इस कारण वो स्कूल नहीं जा पा रहा था, स्कूल को फीस नहीं दे पा रहा था, और मेरी क्षमता है कि मैं वो कर सकता हूँ, उसकी हेल्प कर सकता हूँ, और मैंने उसकी मदद कर दी। मैंने उसके लिए किताबें भी ले ली हैं, कॉपियाँ भी ले ली हैं, जो उसकी आवश्यकता है। स्कूल की फीस देती है, उसके लिए शूज़ ले लिए हैं, स्कूल की उसकी ड्रेस बनवा दी है। तो कितनी खुशी होगी ना मुझे जब मैं उस बच्चे को स्कूल जाते हुए देखूंगा ना, तो कितनी खुशी होगी ना मुझे। हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, खुशी का रसायन रिलीज होता है जब हम किसी इंडिविजुअल की मदद करते हैं, ठीक है। कोई पक्षी है, तार में कहीं फंस गया है, छटपटा रहा है, हमने प्रयास करके उसको वहाँ से मुक्त कर दिया और वो उड़ गई, कितनी खुशी होगी ना हमको। कौन सा हार्मोन निकलेगा? डोपामाइन रिलीज होगा, जो कि खुशी का रसायन है, हैप्पी हार्मोन है। तो जब ये 4 हार्मोन्स का लेवल हमारी बॉडी में अच्छा हो जाता है तो हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। नशा की तो जरूरत ही नहीं है, खुश हैं, प्रसन्न हैं, मस्त हैं, आनंदित हैं। तो जब इतना सब कुछ हमारे पास है
माइंड की प्रैक्टिस करके थोड़ी, ठीक है। तो जो 4 हार्मोन बताए, इंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड डोपामाइन, ये कैसे हमारे शरीर में रिलीज हों, इनकी पर्याप्त मात्रा जब शरीर में बनी रहेगी तो हमको खुशी खुशी मिलेगी। हम अपने कार्य के प्रति इच्छा होगी हमारे कार्य करने की, शरीर में फुर्ती रहेगी बनी हुई, हम आनंदित रहेंगे। तो जब इतना आनंद मिल रहा है तो हम नशे की ओर क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि नशे के दृश्य नहीं देखने, ऐसी ओर नहीं जाना। नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा कि जो एम डोज बताए ना, इसकी प्रैक्टिस करिए, शरीर को अपना अच्छा बनाइए, हेल्दी रहिए। मेरा शरीर कितना सुंदर है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मैं योग करता हूँ। जब ऐसा आप करेंगे तो कभी नशे की ओर आप नहीं जाएंगे। हमें अपने शरीर से बहुत प्रेम हो जाएगा। और जब हमको किसी से प्रेम होता है ना, तो उसको हम नष्ट करने की नहीं सोचते, उसको हम संरक्षित करने की सोचते हैं। अपने शरीर से जब हमें प्रेम होगा तो हम इसको नाश नहीं करेंगे, इसमें नशा डाल करके इसको नाश नहीं करेंगे, कभी नशे की ओर नहीं जाएंगे। और यदि चले भी गए तो वापसी संभव है। ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? ठीक है ना? नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो खुद व खुद किनारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो, सोच बदलने हैं हमने, नशा नहीं। हमें शान से जीना है, नशे का उल्टा करो शान। हमें शान से जीना है, नशे की ओर नहीं जाना, जीवन में शान से रहना है, ठीक है? ठीक है, तो इस पर विचार करना, ये बातें आगे तक भी बढ़ाना, क्योंकि जब अच्छा काम व्यक्ति करता है तो खुशी से भर जाता है, उसके अंदर प्रेम के रसायन निकलने लगते हैं, खुशी के रसायन निकलने लगते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।